हमारे शरीर में आयरन का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आयरन हमारे शरीर में से अगर हम 50 सेकंड के लिए भी बाहर निकाल देते तो 51वें सेकंड में हम इस दुनिया में रह नहीं सकते। इतना जरूरी आयरन आयरन ही है जो हमारी ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है और ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसमिट करने का काम आयरन करता है। और मैग्नेट आयरन को इन्फ्लुएंस करता है, आयरन को एनर्जी देता है। मैं एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन यहां पर आपके सामने करना चाहूंगा। यहां पर मेरे सामने कुछ नेल पड़े हुए एकदम छोटे छोटे लोहे के नेल है। मैं आपको कुछ डेमो करूंगा कि मैग्नेट लोहे को कैसे एनर्जी देता है। तो यहां पर कुछ मैग्नेट्स मेरे पास पड़े, एक नेचुरल बायो मैग्नेट पड़े। मैं यहां पर उसको पकड़ लेता हूं और इस नेल को मैं नीचे करता हूं। आपने देखा सारे के सारे नेल एक दूसरे को पकड़ के बैठे हुए, सारे के सारे नेल्स एक दूसरे को पकड़। अब उसको एनर्जी किसने दी? मैग्नेट ने इस लोहे को एनर्जी दी और लोहा एक दूसरे को पकड़ रहा है। अब मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आता है ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करने के लिए, तो मैग्नेट उसको एनर्जी देता है। जहां पर उसको मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 30 ml ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करना है, उसके जगह 70 ml, 60 ml, 80 ml ऑक्सीजन, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। जैसे ही मैंने ये मैग्नेट यहां से हटा दिए, आप देखिए क्या होगा, सारे के सारे नेल जो है वो नीचे गिर गए। तो आयरन को एनर्जी किसने दिया? मैग्नेट ने। तो ये नेचुरल मैग्नेट है। नेचुरल मैग्नेट के बारे में हम समझेंगे। ये आज तक आप जो देखते हैं वो ये मैग्नेट नहीं है, ये नेचुरल मैग्नेट है। इट्स हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम वेरी स्पेशियस रेयर अर्थ बायोमैग्नेट। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जमीन से नीचे 700-800 फीट से माइनिंग करके लाए जाते हैं और इससे हम स्पेशल कस्टमाइज अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड है, वाटर एनर्जी पैड है, जंबो किंग ब्रेसलेट, से तमाम बहुत सारे हमारे पास 30 से 32 अलग अलग मैग्नेटिज्म के प्रोडक्ट्स है और उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, साइंटिफिक वे से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 15-16 साल से हम लोग इसी मैन्युफैक्चरिंग में है। तो ये मैग्नेट जो है ये नेचुरल मैग्नेट है, इसकी जीरो साइड इफेक्ट है। बचपन में हमने इस टाइप के काले कलर के आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट के साथ बहुत खेला है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये मैग्नेट नहीं है। इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दिस इज द हाईली पोलराइज्ड नेचुरल नियोडिमियम रेयर अर्थ बायोमैग्नेट। ये जमीन से 700-800 हजार फीट से माइनिंग करके लाया जाता है। इट्स अ नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी। ओके, इट्स अ वेरी पावरफुल मैग्नेट। ये बहुत ही पावरफुल मैग्नेट। उसमें अलग अलग क्वालिटी आती है, अलग अलग साइज आती है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस टाइप के ये मैग्नेट्स यहाँ पर मैंने रखे हुए अलग अलग साइज के। और मैग्नेट को जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग एम्पियर में मेजर करते हैं, वैसे ही हम लोग मैग्नेट को गॉस मीटर में मेजर करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक गॉस मीटर पड़ा है। ये गॉस मीटर को आप ऑन करना है और यहाँ पर सिर्फ आपको इसको रख देना है। जैसे आप इसको रख दोगे तो ये कितना गॉस है यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट करेगा और रिफ्लेक्ट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि उस मैग्नेट के अंदर कितनी गॉस है। हजारों गॉस पावर के मैग्नेट हमारे पास है और हम लोग साइंटिफिक वे से हम लोग जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, तकरीबन 15-16 साल से हम लोग ये प्रोडक्ट बनाते आए मैग्नेटिज्म के ऊपर, नेचुरल मैग्नेटिज्म के ऊपर। और नेचुरल मैग्नेटिज्म आपको कभी भी हार्म नहीं करता। बायोमैग्नेट आपको कभी भी हार्म नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो आज तक आप देखते आए इस टाइप के स्पीकर में और कबर्ड पे चिपकाने वाले, वो मैग्नेट आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकली चार्ज मैग्नेट, वो हार्म कर सकते हैं। बायोमैग्नेट कभी भी आपको हार्म नहीं करेगा। सिर्फ आपको 3 लोगों को ये मैग्नेट यूज नहीं करना है। जिसके शरीर के अंदर पेसमेकर नाम का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसने उसको यूज नहीं करना है। जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप है उसने उसको यूज नहीं करना है। और जो लेडी प्रेग्नेंट है उसने इस मैग्नेटिज्म को यूज नहीं करना। आफ्टर प्रेगनेंसी यूज कर सकती है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। इवन बच्चे भी यूज करेंगे तो भी इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैग्नेट आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है और बाय डिफॉल्ट आपके शरीर में ऑक्सीजन एनहांस होता है और ऑक्सीजन एनहांस होने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन, हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी होते हैं और ब्लड सेल्स हेल्दी होना बहुत जरूरी है। अगर ब्लड सेल्स में प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन रहेगा तो ब्लड सेल्स दोस्त और दुश्मन को पहचान पाएगा और किसी भी बीमारी को, किसी भी वायरस को, किसी भी बैक्टीरिया को ब्लड सेल्स के अंदर आने नहीं देगा। उसके लिए सबसे जरूरी है ब्लड सेल्स के अंदर सफिशिएंट ऑक्सीजन होना। और मैग्नेट के ऊपर बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर उपलब्ध है। आप वहां पर जाके स्टडी करिए, आपको एक ही कंक्लूजन मिलेगा, मैग्नेट इंप्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन। मैग्नेट बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन को बढ़ाता है। जैसे मान के चलो मैंने खिड़की को खोला और ऑक्सीजन अंदर आया, तो खिड़की ने ऑक्सीजन नहीं लाया, खिड़की ने तो सिर्फ खुलने का काम किया, ऑक्सीजन अपने आप आया। मैग्नेट क्या करता है, हमारे बॉडी के आयरन के साथ अट्रैक्ट होकर आयरन को लेकर भागना शुरू कर देता है कि वैक्यूम क्रिएट होकर शरीर में अपने आप ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग नाक से सांस लेते हैं, वो लंग्स में स्टोर होता है, ऑक्सीजन
पूरे शरीर में फैलाने का काम मैग्नेटिज्म की वजह से अपने आप बाय डिफॉल्ट हो जाता है। एनर्जी हमेशा इनविजिबल होती है, एनर्जी हमें दिखती नहीं। आज हम अर्थ से काफी दूर जा चुके, आज अर्थ के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगा। हमारा शरीर तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए बना है। हमारा शरीर पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचने के लिए ही कुदरत ने बनाया है। अभी मैं एक डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाता हूं। ये जो वुड है, ये प्लाईवुड है, तकरीबन 20 mm का। ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, लेकिन मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी इसको आर पार चली जाती है। मैं आपको एक डेमो के जरिए दिखाना चाहूंगा। अभी मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट रखा, और इसको मैंने इस तरह से घुमा दिया। ओके, ये मैग्नेट इस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है, मतलब एनर्जी को पास कर रहा है। हालांकि वुड इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करता, और हमारा बॉडी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के लिए ही बना है। अभी मैं फॉर एग्जांपल एक आपको अंदाजा देता हूं। ये वायर है, इस वायर के अंदर, वायर को अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूं और इस वायर को मैं टच करूं तो मुझे करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इधर यहां पर प्लास्टिक की कोटिंग की हुई है। मुझे अगर एनर्जी को चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेस्टर से चेक करना होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को मैं देख नहीं सकता। लेकिन इस वायर को अगर मैं छील दूं और फिर मैं उसको टच करूं तो मुझे जोर से करंट लगेगा। तो आप मान के चलो, अगर ये छोटा सा 1 mm का प्लास्टिक मुझे करंट लगाने से बचा सकता है, तो मैं तो जूता पहन के, चप्पल पहन के, हम सब जूता चप्पल पहन के रोड के ऊपर घूमते हैं, जमीन पे चलते हैं, तो हमें पृथ्वी की जो अर्थिंग मिलनी चाहिए, आज वो अर्थिंग आज हमें मिल नहीं रही है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि हमें पृथ्वी से हम लोग दूर जा चुके हैं, इसीलिए हमारे शरीर में मल्टीपल बीमारियां होते जा रही है। हमारी जो अर्थ है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट का गोला है, और बस ये एक मॉडल आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये आपको अर्थ आसमान में लटकता हुआ दिख रहा है। हमारी पृथ्वी के ऊपर सूरज का इन्फ्लुएंस होता है, पृथ्वी का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। सूरज इतना बड़ा है कि ऐसी 13 लाख पृथ्वियां सूरज में समा सकती है। सूरज खुद एक ह्यूज मैग्नेट का गोला है, और उसके सराउंडिंग में 8 प्लैनेट्स को वो पकड़ के रखता है। और हमारी पृथ्वी बिल्कुल आसमान में बिल्कुल लटकते हुए आपको दिख रही, क्योंकि पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों भी है, और उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। हमारी पृथ्वी अपने आप में एक चक्कर काटती है, तब दिन और रात होता है, और पूरे सूरज को जब चक्कर काटती है तो 365 दिन यानी 1 साल कंप्लीट होता है। शरीर में ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 2 तरीके से बढ़ाया जा सकता है, एक तो योगा एक्सरसाइज और दूसरा बायोमैग्नेटिज्म। दोनों में से करना होगा। योगा एक्सरसाइज जिम करना करोड़ों लोगों को मालूम है, लेकिन चंद लोग भी नहीं करते। सोना सबको पसंद है, बाय डिफॉल्ट सोना पड़ता है, सोए बगैर हम जी नहीं सकते। तो हमारी 3/6 और 5.5/6 की साइंटिफिक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे आप सो जाओ। आप एंड रिजल्ट से मतलब रखो। बायोमैग्नेट भी आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके बाय डिफॉल्ट शरीर में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ाने में हेल्प करती है, जिससे हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी हो जाते हैं, और हमें जो भी प्रॉब्लम होने वाले उससे बचाने में काम करता है। ये बायोमैग्नेटिज्म प्रिवेंशन के ऊपर काम करता है। हमारे शरीर का 95% रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क नींद में होता है, इसीलिए कुदरत ने रात बनाई ताकि हम सो सके। जब आप सोते हो तो आपके उस टाइम हमें हाईएस्ट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर आप बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे सोएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ होने में हेल्प करेगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने में बायोमैग्नेट हेल्प करेगा। तो हमें हमेशा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे ही सोना चाहिए, जो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने में मदद करके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन पार्ट है, उनको अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा तो अच्छी तरह से फंक्शन करेगी। जैसे किडनी को अच्छी तरह से ब्लड मिलेगा तो किडनी अच्छी तरह से फंक्शन करेगी। पैनक्रियाज को अगर अच्छी तरह से ब्लड मिलेगा तो पैनक्रियाज अच्छी तरह से फंक्शन करेगा, इंसुलिन जनरेट करेगा। वैसे जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन में एक पिनेल ग्लैंड नाम का एक ऑर्गन पार्ट है। पिनेल ग्लैंड जनरेट मेलाटोनिन हार्मोन। मेलाटोनिन हार्मोन से एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो हमें नींद देता है। लेकिन पिनेल ग्लैंड तभी मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट करेगा जब पिनेल ग्लैंड को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई मिलेगा। प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई मिलेगा तो पिनेल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट करेगा, और हम लोग 8 घंटा गहरी नींद में सो सकते हैं। अगर पिनेल ग्लैंड को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला तो प्रॉपर प्रोपोर्शन में वो पिनेल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट नहीं कर पाएगा, जिससे हमारी नींद कम हो जाएगी। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ही हम सो पाएंगे, जबकि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी को कम से कम 8 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा ही सोना चाहिए। बायोमैग्नेटिज्म हमारे शरीर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर आप ज्यादा सोते हो तो भी आप मरीज है, अगर आप कम सोते हो तो भी आप मरीज है। बायोमैग्नेटिज्म हमारे पूरे शरीर को टॉप टू बॉटम बैलेंस करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है। शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है तो हमारा शरीर बैलेंस होता है, ब्लड सेल्स हेल्दी होता है। हमारे शरीर में कुदरत ने नेचुरल सेल्फ हीलिंग की कैपेसिटी डाल के रखी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मेरे हाथ को स्क्रैच आ जाए और मेरे कार को स्क्रैच आ जाए, 3 महीने के बाद किसका स्क्रैच दिखेगा? मेरे हाथ का स्क्रैच तो मुझे पता भी रहेगा कि लेफ्ट में स्क्रैच हुआ क्या राइट में स्क्रैच हुआ, क्योंकि कार में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी नहीं है। ह्यूमन यानी हमारे इंसानी शरीर में
नेचुरल हील होने की कैपेसिटी कुदरत ने दी है। आज इंसान छोड़ा तो दुनिया का हर जानवर आज भी कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है। आज जंगल का शेर भी जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है। आज भी शेर जमीन पे सोता है, कुदरत का पानी पीता है, नदी का पानी पीता है, कुदरत में रहता है। इवन गली का डॉग भी आज जमीन से जुड़ा हुआ है। ये इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसका शरीर 150 साल के लिए बना है, लेकिन आज वो 30, 35, 40, 45, 50, 60 साल में उसको खत्म और बर्बाद कर देता है। तो आज भारत डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है। दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारा जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट फूड है, और कार्बोहाइड्रेट फूड आप वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, आने वाले 2 से 2.5 घंटे में आप जो भी खाओगे उसका कन्वर्जन फैटी एसिड और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको जलाने का काम इंसुलिन का होता है। इंसुलिन आपके शरीर के डिसॉल्व ऑक्सीजन की मदद से फैटी एसिड और ग्लूकोज को जला के एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने के कारण इंसुलिन प्रॉपर प्रोपोर्शन में ग्लूकोज को जला नहीं पाता। अभी आपने खाना खा लिया, एक साइड में आपका ग्लूकोज जनरेट हुआ, दूसरे साइड में आपका इंसुलिन भी जनरेट हुआ, लेकिन अगर आपके शरीर में डिसॉल्व ऑक्सीजन की कमी होगी तो इंसुलिन ग्लूकोज को जला नहीं पाएगा। थोड़ा बहुत जलाएगा, थोड़ा बहुत छोड़ देगा, थोड़ा बहुत जलाएगा, थोड़ा बहुत छोड़ देगा, लेकिन आपके शरीर में डे बाय डे ग्लूकोज डिपॉजिट होता रहेगा, और एक दिन डायबिटीज नामक अति भयानक बीमारी आपके शरीर में पैदा हो जाएगी। डायबिटीज एक्चुअली कैंसर से भी भयानक बीमारी है। डायबिटीज आपको अंदर से खोखला कर देता है, दीमक की तरह आपकी बॉडी बन जाती है। डायबिटीज वाला जब मरता है तो 40 से 45 ऑर्गन पार्ट फेल्यूर से मरता है। आपको मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि इंसुलिन और ग्लूकोज का क्या और ऑक्सीजन का क्या महत्व है। यहाँ पर एक मोमबत्ती है मेरे पास, मैं मोमबत्ती के ऊपर एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको करूंगा, करके दिखाऊंगा। जैसा आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट हमने स्कूल में भी किए थे। अब मैं यहाँ पर मोमबत्ती को जलाता हूँ, मोमबत्ती जली यहाँ पर। अब मोमबत्ती अच्छी तरह से जल रही है, मैं इसके ऊपर कांच का ग्लास रखता हूँ। इससे आपको ये क्लियर कट पता चल जाएगा शरीर में ऑक्सीजन का महत्व क्या है। मैंने क्या कर दिया, इस मोमबत्ती के ऊपर कांच का ग्लास उल्टा रख दिया। अब क्या होता है आगे देखिए। ऑक्सीजन का महत्व मैं इसमें से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऑक्सीजन का महत्व हमारे शरीर में क्या है, और बायोमैग्नेटिज्म हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। देखो, मोमबत्ती पूरी तरह से बुझ गई। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, आपने खाया, अब वो ग्लूकोज बन गया, इंसुलिन भी बन गया। अब इंसुलिन ग्लूकोज को तभी जला पाएगा जब आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन है, प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन है। अब ये मोमबत्ती का एग्जांपल मैंने क्यों दिया, मोमबत्ती जली 15 सेकंड के बाद बुझ गई। मोमबत्ती 15 सेकंड जली तो जली क्यों, अब 15 सेकंड के बाद बुझी तो बुझी क्यों? उसका एक ही कारण है, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन नहीं मिला, उसने जलना बंद कर दिया। तो इंसुलिन का भी वही काम है। इंसुलिन भी ग्लूकोज को जलाता है, लेकिन ग्लूकोज को तभी जला पाएगा जब शरीर में आपके पास प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन है। अब मैग्नेट क्या करता है, बायोमैग्नेट क्या करता है, आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करके शरीर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाता है। तो जब इंसुलिन बनता है और यहाँ पर ग्लूकोज बनता है, अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मिला तो इंसुलिन ग्लूकोज को जला के एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। शरीर में डायबिटीज, शुगर नाम की कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि डायबिटीज बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो ये मैं आपको एग्जांपल के जरिए बताया शरीर में ऑक्सीजन की क्या महत्व है। हमारा ब्लड सेल सिर्फ ऑक्सीजन की बदौलत ही जिंदा रहता है। तो ये है ऑक्सीजन का महत्व, जो मैग्नेट हमारे शरीर में, बायोमैग्नेट ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। विस्तार में हम डायबिटीज के बारे में समझते हैं। डायबिटीज का रूट कॉज क्या है, डायबिटीज कैसे होता है, उसके रोकथाम के लिए हम अधिक जानकारी डायबिटीज के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। इंडिया हैज बिकम डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। आज हम देखते हैं कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें थकान रहती है। वो थकान इसलिए रहती है कि उनके जो कैपिलरीज है, उनके जो वेसल्स है या उनकी जो वेन्स है या जो आर्टरीज है, उसके अंदर प्लैक रहता है, मतलब वो थोड़े नैरो हो जाती है। और नैरो होने की वजह से उसमें से जो जाने वाला जो ब्लड सप्लाई होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसके वजह से वो सप्लाई जिस ऑर्गन की तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है, ब्रेन की तरफ, किडनी की तरफ या मसल की तरफ, तो वो कम होने की वजह से उस ऑर्गन का फंक्शन बहुत तरीके से कम हो जाता है और इंसान को थकावट लगने लगती है। अगर ये थकावट से अपने को बचना है तो जो कैपिलरीज है उनको क्लीन रखना पड़ेगा, वेसल्स को क्लीन रखना पड़ेगा। किसी भी ऑर्गन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत, फ्यूल की जरूरत होती है। तो ऑक्सीजन फ्यूल वही अगर नहीं मिला तो ऑर्गन काम नहीं कर पाएगा। इस तरह से जो डायबिटीज है और बढ़ा हुआ इंसुलिन है वो शरीर को खराब करने लगता है आहिस्ते आहिस्ते, और अपने शरीर में ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। अगर वो ब्रेन में ब्लॉकेजेस आते तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक आया। हार्ट में ब्लॉकेज आते तो उसको बोलते हैं कि हार्ट अटैक आया। यानी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद वहाँ के जो ऑर्गन है, वहाँ के जो टिश्यूज है, वहाँ को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल रहा
और ब्लड इसलिए चाहिए होता है कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलता है और बिना ऑक्सीजन के कोई भी टिश्यू सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ब्रेन फंक्शन प्रॉपर होने के लिए, हार्ट का फंक्शन प्रॉपर होने के लिए उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, और वो ब्लड सप्लाई किसी भी तरह का अवरोध होता है, किसी भी तरह का ब्लॉकेज होता है तो उस टिश्यू को मिल नहीं पाता। तो और अल्टीमेट टारगेट, अल्टीमेट एम इज टू प्रोवाइड प्रॉपर ऑक्सीजनेशन टू द बॉडी। तो ही अपने वेसल्स क्लियर रहेंगे, तो ही प्रॉपर ऑक्सीजन हम लोग दे पाएंगे, तो ही अपने ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। आज हमारा सैटेलाइट, मोबाइल, इंटरनेट सारा का सारा पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण चल रहा है, लेकिन आज एनवायरमेंट में काफी सारा बदलाव आया। जैसे मैंने कहा कि आज हमारे 3 फीट में लोहा है, जिसके कारण पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर लोहा अपनी ओर खींच लेता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। दिन ब दिन रेडिएशन बढ़ते जा रहा है। अभी 4G के बाद 5G आ चुका है और 5G के बाद 6G आएगा, तो रेडिएशन भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को फ्लैक्चुएट करता है, डिस्टर्ब करता है। उसके कारण भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी निर्माण होती है। आज ईच एंड एवरी पर्सन की अगर आप शक्ल देखोगे तो स्ट्रेस में डूबा हुआ है। स्ट्रेस हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन जनरेट करता है, और कोर्टिसोल हार्मोन हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, जिसके कारण हमने जो नाक से जो सांस ली है, जो हमारे लंग्स से पूरे शरीर के अंदर जो स्प्रेड होना चाहिए पूरी तरह से स्प्रेड नहीं होती, डिस्टर्ब क्रिएट हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं। आज स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, डाइट, रेडिएशन, पोल्यूशन, आज खाने के अंदर भी मल्टीपल केमिकल है। आज किसान अपने खेतों के अंदर केमिकल पेस्टिसाइड यूज करा, तो थोड़ा थोड़ा केमिकल पेस्टिसाइड हमारे शरीर में जा रहा है। आज कुदरत की तरफ से हमें जो मिलना चाहिए, जो 5 एलिमेंट्स, आज बहुत ही कम मात्रा में और प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिल रहा है। सूरज की जो सुबह की जो किरणें हमें मिलना चाहिए, फार इंफ्रारेड, आज वो भी हमें नहीं मिल रही है। देखिए, मैं फार इंफ्रारेड किरणों के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। आज बच्चा, कोई अगर प्री मैच्योर बच्चा है, 8वें महीने में पैदा होता है, तो उसको सिर्फ फार इंफ्रारेड के कारण ही उसको बचाया जा सकता है। उसने आपने देखा होगा, उसको कांच के पेटी में रखा जाता है और ऊपर से फार इंफ्रारेड उसको दी जाती है। ऑक्सीजन और फार इंफ्रारेड के कारण वो बच पाता है। तो इतनी जरूरी है फार इंफ्रारेड हमारे लिए। तो ये कुदरत से जो मिलने वाला है, एनवायरमेंट से जो मिलने वाला, आज एनवायरमेंट दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। आज एनवायरमेंट की हवा किसने खराब की? इंसान ने। आज हवा, पानी, सब कुछ खराब हो चुका है। हमारे सराउंडिंग में लोहा ही लोहा है, जो आज से 150 साल पहले था ही नहीं। आज से 150 साल पहले लोग नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते थे। शाम को 7, साढ़े 7 बजे पूरा का पूरा गांव सो जाता था, और उस जमाने के घर मिट्टी के, पत्थर के, लकड़े के, इस तरह से एकदम नेचुरल होते थे। तो उसमें कोई भी लोहा यूज नहीं होता था। उस जमाने में लोग जल्दी सोने के कारण सुबह जल्दी उठते थे, और जल्दी उठने के कारण उनको सन की फार इंफ्रारेड, जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बढ़ाने के लिए, जो सूरज की जो किरणें मिलने चाहिए सुबह की 4, साढ़े 4, 5 बजे वाली ब्रह्म मुहूर्त की, वो 100% उनको मिलती थी। नंगे पैर जमीन पे चलते थे, जमीन पे सोते थे, लकड़े के बेड पे सोते थे। तो लोग उस टाइम जमीन के साथ कनेक्टेड थे, जमीन के साथ टच थे। जमीन की पूरी अर्थिंग मिलती थी, जमीन की पूरी मैग्नेटिक पावर उनको उस टाइम मिलती थी। कुएं का पानी पीते थे, जिसमें मिनरल हुआ करते थे। आज अगर आप कुआं कहीं खोदने जाओ तो मिनरल छोड़ो, पूरा केमिकल निकलना चालू हो जाएगा। उस जमाने में कोई व्हीकल नहीं थे, कोई पोल्यूशन नहीं था, प्योर हवा मिलती थी। तो उस जमाने में लोगों को हर चीज प्योर मिलती थी। उस जमाने में कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं था। तो पुराने जमाने में लोगों को हवा 100% शुद्ध मिलती थी, क्योंकि सुबह जब वो उठ जाते थे तो उनको ओजोन, ऑक्सीजन विथ फार इंफ्रारेड मिलता था। जमीन के ऊपर नंगे पैर, क्योंकि उस टाइम जूता चप्पल का कोई जमाना था, नंगे पैर जमीन से चलते थे, खेतों में काम करते थे, सब फिजिकल काम होता था। तो लोग कुदरत के साथ जुड़े हुए थे। उस जमाने में कोई भी बीमारी लोगों में नहीं थी। आज साइंस ने इतनी प्रोग्रेस करने के बाद भी सैकड़ों टाइप की बीमारियां दुनिया में है, और आमतौर पे इंसान का शरीर कुदरत ने 125 से 150 साल के हिसाब से बनाया है, लेकिन आज उसको हम 40, 50, 65, 70 में खत्म और बर्बाद कर देते। मल्टीपल बीमारियां हमारे शरीर में पैदा होती, क्योंकि ये 5 तत्व आज हमें नहीं मिले। हमारे शरीर को ये 5 तत्व चाहिए, छठवां कोई भी तत्व हमारे शरीर को नहीं चाहिए। जिंदा रहने के लिए 5 तत्व चाहिए, लेकिन आज वो नहीं मिल रहे। आज जो मेडिकल स्टोर से जो दवाइयां हम लोग ला रहे हैं, वो हमारी शरीर की बिल्कुल भी कोई डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन आज ये 5 तत्व नहीं मिलने के कारण वो केमिकल और ड्रग्स हम लोग हमारे शरीर में डाल के और केमिकल डाल रहे। और दुनिया में कोई भी डॉक्टर आपको कभी भी सिंगल वारंटी गारंटी कभी नहीं देता। एक बात ध्यान में रखना, दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको कोई भी वारंटी गारंटी नहीं देता। बल्कि अगर कोई सर्जरी करने आप जाते हो, जैसे हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी की सर्जरी, या कोई भी तमाम सर्जरी आप करने जाते हो, तो डॉक्टर आपसे लिखा के लेता है कि मरने की 100% गारंटी, जीने की 1% भी गारंटी नहीं। तो गारंटी नाम की कोई चीज होती नहीं। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ पर एक प्रिंटर था, और उसका एक भाई था जो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। उसकी सैलरी थी 22,000, उम्र के 57 साल पे। और ऐसे ही घर में चलते चलते वो चक्कर आके गिर गया। घर वालों ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। हॉस्पिटल में एडमिट किया, तब वो कोमा में चला गया, और उसके ऊपर ट्रीटमेंट चलती गई। तकरीबन वो 16 से 17 दिन वो कोमा में रहा। 18 से 19 लाख रुपए का बिल बना। घर वालों ने पूरा का पूरा बिल दिया, जिसको 22,000 सैलरी और 17-18 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी
वो बच नहीं सका। तो ये समझने वाली बात। तो ये ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन को समझो। हार्ट अटैक आने के बाद बाईपास करने के लिए 5 लाख रुपए आप आंख बंद करके दे देते। तो पहले से प्रिवेंशन प्रोटेक्शन, ये प्रिवेंशन प्रोटेक्शन वाला प्रोडक्ट है हमारा। ये प्रोडक्ट सबसे पहला, जो बंदा अपने आप को हेल्दी समझता है उसने सबसे पहले इसको यूज करना है, और जो अनहेल्दी उसने तो यूज करना ही करना है। ईच एंड एवरी पर्सन ने इस बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट को यूज करना है एज अ प्रिवेंशन, एज अ हीलिंग। ये आपके बॉडी को हील करके आपके प्रॉब्लम को धीरे धीरे रिवर्स करने की कोशिश करे। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप सो गए और मैग्नेटिक पानी पी लिया और ब्रेसलेट बांध दिए तो आप ठीक ठाक होके भागना शुरू करोगे। टाइम लग सकता है, पेशेंसली आपको वेट करना पड़ेगा, टाइम भी लग सकता है, ओके। लेकिन मैग्नेट अपने शरीर में काम करता है, फिर आपका बॉडी कैसा रिस्पॉन्ड करता है वो सब बाकी की सारी चीजें हैं, आपका रहन सहन, ये वो बहुत सारी उसमें और भी 40 चीजें आती है। तो मैग्नेट अपना काम करेगा, आप अपना काम करो। मैग्नेटिक प्रोडक्ट ईच एंड एवरी पर्सन, ये धरती तल पर जितने भी लोग हैं, ईच एंड एवरी इंसान को आगे जाके तो हम लोग एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं। बायोमैग्नेट आपके बॉडी का जब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाता है, तो सबसे पहले वो आपके बॉडी के अंदर का जो केमिकल टॉक्सिक है, जो खाने के जरिए, पीने के जरिए, हवा के जरिए हमारे शरीर में जो टॉक्सिन जाता है, उस टॉक्सिन को भी ये बायोमैग्नेटिज्म ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके पसीने के जरिए, यूरिन के जरिए उस टॉक्सिन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। आप अगर मैग्नेटिक प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस यूज नहीं करेंगे, तो सालों साल वो टॉक्सिन आपके शरीर में ही जमा रहेगा, शरीर में ही सड़ता रहेगा। और ध्यान में रखिएगा, आप इंटरनेट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, वायरस का सबसे पसंदीदा फूड अगर कुछ है तो है आपके शरीर का टॉक्सिन। जिसके शरीर में जितना टॉक्सिन उतना वायरस आपके शरीर में इजीली एंटर करेगा और आपके बॉडी को खत्म कर देगा। आज जो हम लोग मेडिकल स्टोर से जो दवाइयां खरीद के लेकर आ रहे हैं ना, वो दवाइयां तो हमारी रियल डेफिशिएंसी है ही नहीं। जैसे मैंने कहा, हमारे शरीर को क्या चाहिए, बस इतना समझना है कि हमारे शरीर को चाहिए क्या। हमारे शरीर को तो सिर्फ पंचतत्व ही चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। शरीर को हेल्दी और जिंदा रहने के लिए पंचतत्व चाहिए। लेकिन आज मेडिकल स्टोर में हम लाइन लगा के हजारों रुपए की केमिकल की दवाइयां लेकर आते हैं, वो केमिकल हमारे शरीर में हम डालते हैं। आज गली गली में 200 फीट पे मेडिकल स्टोर है, उसका क्या कारण है वो भी समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए पंचतत्व, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन एंड मैग्नेटिज्म को समझना जरूरी है। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे, आप कितनी भी दवाइयां लो, अच्छे से अच्छा डाइट लो, अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशियस लो, आपके शरीर पे कोई असर नहीं करेगा। दुनिया की कोई दवा असर नहीं करेगी अगर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अगर खराब है। अगर आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम खराब है तो आप कितना भी अच्छा डाइट लेंगे तो 2-2.5 घंटे के बाद वो टॉयलेट में फ्लश हो जाएगा। तो ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन लेवल और बायोमैग्नेटिज्म को डीप में जाके समझो। आपको अगर प्रॉब्लम से बाहर आना है तो इसका स्टडी करो जाके। ये मैं कह रहा हूं करके नहीं, मैग्नेटिज्म के ऊपर सैकड़ों बुक्स अवेलेबल है, अरबों खरबों पेज की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। पहले उसको स्टडी करो। अगर प्रॉब्लम को बाय रूट खत्म करना है तो मैग्नेटिज्म को, ब्लड सर्कुलेशन को, डिसॉल्व ऑक्सीजन को हमें समझना होगा, पंच तत्वों को हमें समझना होगा, नेचुरोथेरेपी को हमको समझना होगा, हमें कुदरत के पास जाना होगा। आज हम ईच एंड एवरी पर्सन एंटी नेचर रह रहे, कुदरत के खिलाफ हम लोग रहते, तब जाके हमारा 125-150 साल टिकने वाला बॉडी आज हम 40, 50, 55 में खत्म और बर्बाद कर देते। ये सब चीजों को हमको समझना है। आज खाने के जरिए केमिकल, पीने के जरिए केमिकल, हवा के जरिए केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है। उस केमिकल टॉक्सिन को बाहर निकालने में मैग्नेटिज्म का और ब्लड सर्कुलेशन का बहुत बड़ा हाथ है। इसको डीप में जाके समझते हैं हम लोग। हमारे बॉडी का ईच एंड एवरी ब्लड सेल्स जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। अर्थ also जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करती है। उसके पेट के अंदर का जो आउटर कोर है वो खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज करता है। जो बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे उसके अंदर भी हम लोग बायोमैग्नेटिक यूज करते हैं। बायोमैग्नेट also जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी, और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण हमारा बॉडी 10 to 100 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जिससे हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट फंक्शन करते हैं। उसके मैकेनिज्म पर फंक्शन करने के लिए हमारे बॉडी को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, जो एनवायरमेंट की मैग्नेटिक पावर और जो हम आपको बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट दे रहे, जो आज आपको नहीं मिल रहे, जो मैग्नेटिक पावर आज आपको कम मात्रा में मिल रही है, उसको फुलफिल करने का काम हमारे बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स कर रहे। तो ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स आपको यूज करना है। उसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हमारे बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड है, वाटर एनर्जी पैड है, जंबो किंग ब्रेसलेट से तमाम बहुत सारे हमारे पास 30 से 32 अलग अलग मैग्नेटिज्म के प्रोडक्ट्स है, और उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, साइंटिफिक वे से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। 15-16 साल से हम लोग इसी मैन्युफैक्चरिंग में है। तो ये बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। हमारा कंप्लीट शरीर ब्लड सेल से बना है, और हमारे शरीर का ईच एंड एवरी ब्लड सेल जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। हमारा शरीर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी से 10 to 100 वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, और उसके कारण ही हमारा शरीर का मैकेनिज्म रन होता है, हमारे शरीर फंक्शन करता है। जैसे चलना, बोलना, सुनना, किडनी के फंक्शन, हार्ट का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन, ये सारे फंक्शन कब होते हैं? जब हमारा बॉडी कुदरत की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को लेके एक इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, जिसके कारण हमारा बॉडी का ईच एंड एवरी ऑर्गन पार्ट फंक्शन करता है। उसके लिए आपको हमेशा बायोमैग्नेटिक, ओरिजिनल बायोमैग्नेटिक
प्रोडक्ट आपको यूज करने हैं। जैसे हमारा बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड हुआ, जैसे हमारा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड हुआ, जंबो किंग ब्रेसलेट, एंटी स्नोरिंग पैड, ऐसे तमाम पैरों के लिए भी हमने लाया, फुट पेन के लिए भी हमने लाया, ऐसे तमाम तकरीबन 30 से 32 अलग अलग प्रोडक्ट्स हम लोग अभी धीरे धीरे करके लेकर आ रहे हैं। ये 100% नेचुरल प्रोडक्ट है, इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। हमारे पृथ्वी पर 70% वाटर है, हमारे शरीर में भी 70% वाटर है। पानी का बहुत बड़ा महत्व है हमारे शरीर में। पानी भी ऑक्सीजन का ही रूप है। 88% ऑक्सीजन और बाकी हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से पानी बनता है। पानी को अगर आप ओपन रख दोगे तो 2-4 दिन में वो भी हवा बन के उड़ जाता है। तो पानी भी ऑक्सीजन है। और मैग्नेटिक पानी पीने से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं मैं आपको समझाता हूं। जनरली आमतौर पर मैग्नेट की टेंडेंसी है कि मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी सामने वाले में ट्रांसमिट करता है। तो इस मैग्नेटिक पैड में, इसके अंदर पूरे हाई पावर के, हाई कैपेसिटी के हमने नेचुरल बायोमैग्नेट यूज किए हैं इस वाटर एनर्जी पैड में। इसको हम लपेट के रखते, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ये मैग्नेट पानी के अंदर अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसमिट करता है और पानी इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड होती है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के जो मैग्नेट है ये पानी के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं, यानी ये पानी मैग्नेटिक बन जाता है। और वो मैग्नेटिक पानी जब हम पीते हैं तो पानी पूरे शरीर में फैल जाता है। हमारे शरीर के अंदर क्या है, हमारा शरीर किससे बना है, ब्लड सेल से। ध्यान से समझिएगा, ये है मैग्नेटिक पानी। मैग्नेट इसके अंदर के जो वाटर एनर्जी पैड के जो मैग्नेट है, इसने इस पानी को क्या कर दिया, मैग्नेटाइज कर दिया, अपनी प्रॉपर्टी पानी के अंदर छोड़ दी। तो पानी मैग्नेटाइज हो गया, तो पानी आपने पिया, पूरे बॉडी के अंदर स्प्रेड हुआ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा बॉडी किससे बना है, ब्लड सेल से। ब्लड सेल्स के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, आयरन। आयरन क्या करता है, मैग्नेट को खींचता है। किसको खींचता है, मैग्नेट को अपनी ओर खींचता है। अभी कॉम्बिनेशन क्या हुआ, आपने वो मैग्नेटिक पानी पिया तो ब्लड सेल्स के अंदर के आयरन ने उस मैग्नेटिक पावर को, मैग्नेट को खींचा। मैग्नेट के साथ साथ क्या आया, अंदर पानी आया। पानी किसका रूप है, ऑक्सीजन का। तो अगेन क्या हुआ, ब्लड सेल्स को पानी के रूप में ऑक्सीजन मिला। मतलब ये पानी, जब ये मैग्नेटिक पानी आप पियोगे, या पानी नहीं है, ये पानी कम ऑक्सीजन बन गया। जनरली हमारे शरीर में 35-40 साल के बाद हड्डियों का और जॉइंट पेन का पेन शुरू हो जाता है। मैं आपको जस्ट थोड़ा सा इंटीमेट करता हूं। जैसे मैंने कहा कि हमारा शरीर, पूरा शरीर ब्लड सेल से बना है। ये बाल, ये नाखून, ये स्किन, ये हड्डियां, सारी की सारी ब्लड सेल से बनी है। जब ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो हड्डियों में पेन शुरू हो जाता है। बॉडी के अंदर डिसऑर्डर, डिसफंक्शन शुरू हो जाता है। उसका जो लिक्विड बनना कम हो जाता है, जिसमें बॉडी के अंदर फिर आपको जॉइंट पेन और जो आपकी जो हड्डी है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। आपके जो बोन है उसमें पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये मैग्नेटिक प्रोडक्ट्स हम लोग जब यूज करेंगे तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक प्रोडक्ट इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन लेवल। अगर ऑक्सीजन प्रॉपर मिला तो हमारे हड्डियां फ्लेक्सिबल रहती है, उसको हेल्प मिलता है। तो ये मैग्नेट हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन इंप्रूव करके शरीर के अंदर का जो जॉइंट पेन है या हड्डियों का पेन है उसको कम करने में हेल्प करता है, रिवर्स करने में हेल्प करता है। बायोमैग्नेटिज्म के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। नेचुरल, रेयर अर्थ, वेरी स्पेशियस नियोडिमियम बायोमैग्नेट कभी भी आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगा। जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो आपके बॉडी को हार्म कर सकता है। तो वो मैग्नेट हमें यूज ही नहीं करना, हम कभी यूज भी नहीं करते। हम नेचुरल बायोमैग्नेट को यूज करते हैं। नेचुरल बायोमैग्नेट आपके बॉडी में कभी भी हार्म नहीं करेगा, कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। नेचुरल बायोमैग्नेट के 0 साइड इफेक्ट है। कभी कभी इसमें इंप्रूवमेंट रिएक्शन आ सकता है, जैसे वोमिटिंग आना, लूज मोशन होना, चक्कर आना, स्वेलिंग होना, बॉडी में पेन होना, ऐसे चुनिंदा 5-7 चीजें हो सकती है। लेकिन वो भी 100 में 3 या 4 हाईली डिफेक्टिव बॉडी में ही ऐसा होगा। बाकी 95% लोगों को कुछ भी इस तरह का इंप्रूवमेंट रिएक्शन, लेकिन इंप्रूवमेंट रिएक्शन होना तो खुश होने वाली बात है कि आपके बॉडी के ऊपर असर होना चालू कर दिया और आपका बॉडी का रिपेयरिंग वर्क शुरू किया, तो खुश होने वाली बात है। और दूसरा, हमारा बॉडी उतना ही मैग्नेटिक पावर लेता है जितना शरीर को जरूरत है। आपने अगर करोड़ों गॉस पावर भी आपके आजू बाजू में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बॉडी को अगर 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख गॉस पावर चाहिए, बॉडी उतना ही लेगा, बाकी का छोड़ देगा। मतलब हम यूं समझते हैं, आपको कितनी भी प्यास लगी, भले आप 3 दिन से प्यासे हो, आपका बॉडी उतना ही पानी पिएगा जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बाकी छोड़ देगा। आपको कितनी भी भूख लगी तो आप एक लेवल तक ही खाना खा सकते हो, उसके बाद बॉडी भी खाने को एक्सेप्ट नहीं करती। तो हर एक का बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है, उसके बाद आके वो कट हो जाता है। तो मैग्नेट कितना भी हो, बॉडी उतना ही लेगा जितना बॉडी को जरूरत है। एक्स्ट्रा मैग्नेटिक पावर बॉडी नहीं लेते। जैसे इस हॉल के अंदर लाखों टन ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन मेरे बॉडी को चाहिए अगर 1000 ml, तो बॉडी उतना ही लेगी, बाकी का छोड़ देगी, एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो हमारा बॉडी जो है पृथ्वी की मैग्नेटिक पावर या बायोमैग्नेटिक जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो उतना ही एक्सेस करता है, उतना ही एक्सेप्ट करता है जितना बॉडी की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। तकरीबन ये हमारा जो वीडियो है, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वीडियो है और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मैंने आपको इसको समझाया है। हमारा ये बायोमैग्नेटिज्म कैसे काम करता है, बेसिकली इसमें हमने 3
3-4 मुद्दे खास करके लिए। एक तो ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा शरीर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में हमने बात की, आयरन हमारे शरीर के अंदर कैसे ऑक्सीजन स्प्रेड करता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ये जो मैग्नेट है ये किसी बीमारी की दवा नहीं है, या मैग्नेट लेने से तुम्हारी ये बीमारी जाएगी वो बीमारी जाएगी, ऐसा ई बायोटोरियम कभी भी नहीं बोलती। हमने पूरे वीडियो में आपको ये बताया है कि ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होने से, ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने से ब्लड सेल्स कमजोर पड़ जाते हैं, और ब्लड सेल्स अनहेल्दी होने के कारण क्या क्या हो सकता है, और ब्लड सेल्स को हेल्दी करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, और इसका मैग्नेटिज्म का जो हमारा अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी, मैग्नेटिक थेरेपी क्या करती है पूरी दुनिया में, उसके ऊपर कितने बुक्स है, मैग्नेटिज्म क्या करता है उसके साइंस को मैंने समझाया। तो ये ई बायोटोरियम कोई भी वारंटी गारंटी क्लेम कभी नहीं करती कि आपकी ये बीमारी जाएगी वो बीमारी जाएगी। हमने इसके जरिए आपको ये बताने की कोशिश की है बायोमैग्नेट यूज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने में हमें हेल्प मिलता है, और ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा तो बाय डिफॉल्ट शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने से ब्लड सेल्स हेल्दी रहेंगे। तो ये कोई भी प्रकार की कोई दवा नहीं है, और कोई भी बीमारी को ठीक करने का कोई दावा कंपनी कभी करती नहीं है। अगर ब्लड सेल्स हेल्दी होगा तो नेचुरली कि आपका जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे रिवर्स होगा। और हमने लाखों प्रोडक्ट्स पूरे इंडिया में दिए, हजारों की तादाद में हमारे पास टेस्टिमोनियल्स हैं, वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। और तकरीबन 16 सालों से हम लोग एक ही टेबल, एक ही कुर्सी, एक ही छत के नीचे बैठ के काम कर रहे हैं। पिछले 16 साल से बायोमैग्नेटिज्म में काम कर रहे हैं। तो बायोमैग्नेटिज्म को मैंने साइंटिफिक वे से हमने आपको समझाया। ये बायोटोरियम किसी भी टाइप की कोई क्लेम नहीं करती, लेकिन बायोमैग्नेट आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने में हेल्प करता है, और ब्लड सर्कुलेशन ठीक हुआ तो बॉडी में धीरे धीरे आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाती है, और हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी हीलिंग है। तो ये अल्टरनेटिव नेचुरल थेरेपी का बायोमैग्नेटिज्म कंसेप्ट है हमारा। और आप आपकी डॉक्टर की दवा आपको एज इट इज चालू रखनी है, आपकी दवाइयां एज इट इज चालू रखनी है, आप खाना एज इट इज डॉक्टर के मुताबिक चालू रखना है, आपके एक्सरसाइज एज इट इज चालू रखना है, डॉक्टर की कंसल्टेंसी एज इट इज चालू रखना है। एज ए इसको अल्टरनेट यूज करोगे तो ये मैग्नेट शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल बढ़ाएगा, बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम को रिवर्स आने में हेल्प होगा। हो सकता है 100 में से 5-10% लोगों को कोई बेनिफिट मिले भी नहीं है, क्योंकि अगेन वही बात, आप आपके ब्लड सेल्स की या आपकी बॉडी का क्या मैकेनिज्म है हमें उसका कोई अंदाजा नहीं है। तो ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी भी इस टाइप का कोई दावा, क्लेम, गारंटी, वारंटी कभी भी नहीं देती। इस बात को आपको खास करके ध्यान से समझना है, और बायोमैग्नेटिक प्रोडक्ट आपको यूज करना है। जब तक आप आपके शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं करोगे, परफेक्ट नहीं करोगे, तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लो, चाहे उल्टा लटक के डिस्को कर लो, आपके बॉडी का प्रॉब्लम कभी भी रिवर्स नहीं होगा, टेम्पररी ठीक होगा और बाद में वैसे के वैसे रहेगा। आपको ब्लड सर्कुलेशन, मैग्नेटिज्म, आयरन, बॉडी फंक्शनिंग, इसको समझना है। मैग्नेट हमारे शरीर पे कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमारा शरीर बॉडी को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, तो ये पूरा मैग्नेटिज्म का हमने यहाँ पर लिया है। तो ये पूरी वीडियो आपको इन डिटेल्स देखनी है, क्योंकि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है, इसके अलग अलग पार्ट भी हम बना के देंगे। अब इसमें ये पार्ट 1 आ रहा है, फिर पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे सीरीज आएगी, और आपको बायोमैग्नेटिज्म के बारे में हम बहुत खूबसूरत नॉलेज देने की कोशिश करेंगे, और इसको अलग अलग लैंग्वेज में भी हम लोग लाने जा रहे हैं। तो ये हमारा पहला प्रयास है, और इसको और भी डे बाय डे हम इंप्रूव करेंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक।